ब्लड हाउंड्स पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर जैंग, वूजिन और गनवू हॉस्पिटल के अंदर हमला करने जा रहे होते हैं। वो लोग अंदर आते हैं। तभी लिफ्ट में मिस्टर जैंग जंगदू को देखते हैं और उन्हें सीढ़ियों से चलने कहते हैं। जंगदू अपने फ़ोन में लगा होता है। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं। जंगदू वार्ड के अंदर आने ही वाला होता है, मगर मिस्टर जैंग उसे मार कर ले जाने लगते हैं। एक आदमी वो देख लेता है और नर्स भी कॉल करके बता देती है। जंगदू उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर जैंग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब घर पर मिस्टर चॉय शूट करने का ट्राई कर रहे थे। तभी उन्हें मिस्टर जैंग का मैसेज आता है। वो बताता है हमने जंगदू को पकड़ लिया है। उसे लेकर हम दोयंग के स्टोर पर जा रहे हैं। वो लोग वहां पहुंचते हैं। दोयंग उनका बाहर ही इंतजार कर रहा था। जंगदू दोयंग से पूछता है नमक कहाँ है। वो बताता है ऑफिस में है। मिस्टर जैंग गनवू और वूजिन को नमक पानी बनाने कहते हैं। ये सुनकर दोयंग परेशान हो जाता है। उसे पता चल जाता है वो इसे टॉर्चर करने वाले हैं। गनवू और वूजिन हाउस में आते हैं तो देखते हैं योंजू वहाँ बैठी है। वूजिन उसे बताता है हम जंगदू को लेकर आए हैं। सॉन्ग का क्या हुआ? योंजू कहती है दोयंग ने कहा उसका काम हो गया। वूजिन पूछता है क्या उसने उसे मार दिया? योंजू कुछ नहीं कहती। फिर वो लोग नमक लेकर नीचे आने लगते हैं। वहीं स्टोर में दोयंग और मिस्टर जैंग जंगदू को चेयर से बांध रहे होते हैं। तभी मिस्टर जैंग को मिस्टर चॉय का कॉल आता है। वो कहता है मैं पहुंचने वाला हूँ, तब तक तुम उसकी खातिरदारी करो। ये सब उन तीनों के सामने करना। ये कहकर वो फोन रख देता है। मिस्टर जैंग दोयंग को कहते हैं उन तीनों के सामने करने कहा है। दोयंग पूछता है क्यों? मिस्टर जैंग कहता है पता नहीं। वहीं किम हॉस्पिटल सीसीटीवी कैमरा देखता है। बाहर आने के बाद वो अपने आदमी से पूछता है सॉन्ग कैसा है। वो बताता है उसे अभी होश नहीं आया, यानी दोयंग ने उसे जान से नहीं मारा। किम उसे अपार्टमेंट सीसीटीवी से उनके गाड़ियों का नंबर ले आने कहता है। वहीं वो लोग नमक पानी बनाकर स्टोर हाउस में जाते हैं। योंजू जाने लगती है तो मिस्टर जैंग कहते हैं तुम लोग यहीं रुको, मिस्टर चॉय ने कहा है। फिर मिस्टर जैंग जंगदू से कहते हैं जब तुम बोलने का इरादा करो तो अपना सर हिलाना। फिर दोयंग एक मशीन ऑन करता है और उससे उसके पैर को जला देता है। जंगदू बहुत चिल्ला रहा होता है, मगर पट्टी की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। अब मिस्टर जैंग उस पर नमक पानी लगाता है। जंगदू कुछ नहीं कहता तो दोयंग उसका दूसरा पैर भी जला देता है और फिर मिस्टर जैंग नमक लेकर उसके पैर पर रख देता है। ये तीनों ये सब देख नहीं पा रहे थे। तभी योंजू बाहर भागती है। उसे वॉमिटिंग हो जाती है। गनवू उसके पीछे आता है। तभी मिस्टर चॉय और मिस्टर ओ वहाँ आते हैं। योंजू उनसे पूछती है मुझे देखने क्यों कहा? मिस्टर चॉय कहते हैं मैंने तुम्हें देखने कहा ताकि तुम्हें समझ आए ये सब किसी की मौत के साथ ही खत्म होगा। मैं इसमें से जिंदा निकलूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। योंजू कहती है तो जीत जाते हैं ना, आप मरने की ही बात क्यों करते हैं? ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर चॉय मिस्टर ओ को योंजू के पीछे जाने कहते हैं। फिर मिस्टर चॉय गनवू से कहते हैं अगर कभी ऐसा हुआ किम और तुम लोगों का आमना सामना हो गया तो क्या तुम बाकियों को बचा सकोगे? गनवू कहता है आखिरी सांस तक उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मिस्टर चॉय कहते हैं ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। मिस्टर चॉय उसे कहता है अगर एक मजबूत गैंग को हराना है तो दो बात याद रखना। पहली उन लोगों के बीच शक पैदा करूँ और सब खराब कर दूँ। दूसरी किसी का भरोसा जीतो। अगर नहीं जीत सके तो फिर उनमें शक पैदा नहीं कर सकते। वो लोग अंदर आते हैं। ये दोनों अब भी जंगदू को टॉर्चर कर रहे होते हैं। मिस्टर चॉय जंगदू की पट्टी हटाने कहता है और उससे कहता है किम के साथ काम करने वाले लोगों में से उसे सबसे अच्छी तरीके से तुम ही जानते हो। किम एक बेरहम आदमी है, मगर वो लोगों को पढ़ना और उन्हें जीतना अच्छे से जानता है। इसलिए इंगबॉम और सॉन्ग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मगर तुम किम को ज़्यादा अच्छे से जानते हो। वो सब कुछ सोच समझ कर करता है। उसे पता है कैसे लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
ये सब जानते हुए भी तुम उसके लिए काम कर रहे हो। एक वजह तो पैसा है। तुम 5 साल काम करके भी इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितना किम तुम्हें 1 साल में देता है। पैसे से ही तुम अपना रुतबा बनाना चाहते थे। और दूसरी वजह, तुम्हें पूरा यकीन था वो तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा। और अगर किम को तुम्हें मारने की कोई वजह मिल भी गई तो तुम्हें बस इतना करना था कि उसके सारे पैसे लेकर उसकी पहुंच से बहुत दूर चले जाना था। तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा था, मगर अगर मैं तुम्हारी इस हालत की फ़ोटो किम को भेज दूं और कहूँ तुमने मुंह खोल दिया और उसके मरवाए गए हर आदमी का पता मुझे दे दिया, तो वो यकीन कर लेगा, क्योंकि तुम्हारी हालत बता रही है कि तुमने मार खाने के बाद सब बक दिया है। फिर वो अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें मरवा देगा और वो तुम्हें सफाई देने का मौका भी नहीं देंगे और मार कर कहीं चुपचाप दफन कर देंगे। ये सुनकर जैंगदू बहुत डर जाता है। मिस्टर चॉय कहता है, तुम उसे उतना जानते हो जितना मैं उसे जानता हूँ। अगर मैं उसके खिलाफ तुम्हारे दिमाग में शक भर दूं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जैंगदू जोर से चिल्लाता है, मैं नहीं मरूंगा। मिस्टर चॉय उसे चाटा मारते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मारे जाओगे। जो जानते हो सब बता दो। बदले में मैं तुम्हें पैसे देकर यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। तुम सारी जिंदगी ऐश से रहोगे। किम को मैंने सब सिखाया है। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं किम और स्माइल कंपनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा और फिर तुम्हें गुआम भेज दूंगा। एक नई जिंदगी के लिए तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। मिस्टर चॉय उसे जैकेट पहनाने कहते हैं। फिर दोयंग वॉइस रिकॉर्डर ऑन करता है। मिस्टर चॉय पूछते हैं, किम के पास कब से काम कर रहे हो और तुम उसके लिए क्या काम करते हो? जैंगदू कहता है, 5 साल से। मैं उसके हर गुनाहों को पुलिस की नज़रों से बचा कर रखता हूँ। अगर कोई कार्रवाई हो भी गई तो मैं उसे बढ़ने नहीं देता। मिस्टर चॉय पूछता है, तुमने भी कभी क्राइम किया है? जैंगदू कहता है, कभी कभार छोटे मोटे गुनाह मैं और इनबॉम संभाल लेते थे, मगर बड़े गुनाहों को मिस्टर किम की सर्विस टीम संभालती थी। मिस्टर चॉय कहता है, तुमने आयल ग्रुप वाले का वीडियो बनाया था, उसे धमकी दी थी। जैंगदू कहता है, हाँ, उसका बिना कपड़ों का वीडियो बनाया था। मिस्टर चॉय कहता है, क्यों? जैंगदू बताता है, एक 40 मंजिल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कोविड के बाद वो कंपनी लॉस में चली गई। आयल ग्रुप वाला उसे खरीदना चाहता था, मगर मिस्टर किम को पता चला उसके पास पैसे कम पड़ गए, इसलिए वो बाकी पैसा देकर होटल में कसिनो खोलना चाहते थे। उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त भी मिलने वाली थी, मगर अचानक आयल ग्रुप वाले ने उसे पार्टनरशिप तोड़नी चाहिए, इसलिए हमें वो वीडियो बनाना पड़ा। मिस्टर चॉय पूछता है, ऐसा और कितने लोगों के साथ किया है? जैंगडू कहता है, और 50 लोगों का वीडियो बनाया है। मिस्टर किम वो वीडियोस अपने ही पास रखते हैं। मिस्टर चॉय पूछता है, ये डेटा कहाँ है? जैंगडू बताता है, मिस्टर किम के बेडरूम में एक सेफ है, उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव के अंदर ये सारा डेटा रखा है, मगर वो सेफ एक जर्नल टेक्नोलॉजी से बना गया है। वो सिर्फ मिस्टर किम के सीधे हाथ की नस से ही खुलता है। कुछ भी गलत होने पर वो उसे फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं और अंदर रखे हुए सारे सामान को जलाकर राख कर सकते हैं। वो हार्ड ड्राइव मिस्टर किम के पास है तो हथियार है, अगर पुलिस के हाथ लग गई तो सबूत। मिस्टर जैंग पूछता है, वो लोग लाशों को कैसे ठिकाने लगाते हैं? जैंगडू बताता है, 3 साल पहले मैंने देखा था, वो लोग एक बड़े से फिश टैंक में बॉडी को ले जा रहे थे। मिस्टर चॉय कहता है, ठीक है, मेरे हॉस्पिटल में इलाज करके आराम करो, ये सब खत्म होते ही तुम्हारे पास पासपोर्ट और टिकट आ जाएगी। मिस्टर जैंग कहता है, अगर तुमने किसी से भी कांटेक्ट किया तो किम तुम्हें ढूंढ लेगा। जाने से पहले मिस्टर चॉय उससे पूछते हैं, किम ने अपना सोना कहाँ छुपा रखा है? जैंगडू कहता है, वो सिर्फ इनबॉम को पता है, किम सिर्फ उसी पर भरोसा करता है। वो लोग जेल में मिले थे और उन दोनों ने एक दूसरे की जान कई बार बचाई है। इनबॉम उनके लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।